बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने चला हूँ। वो टॉपिक है शरबत सिकंजबीन बजूरी। शरबत बजूरी का नाम तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन शरबत सिकंजबीन बजूरी आप शायद कई दफ़ा सुन रहे हैं। शरबत सिकंजबीन बजूरी में हम कुछ इजाफी चीज़ें जो हैं वो इसमें हम डालते हैं, जिससे इसका फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और शरबत बजूरी का अगर हम फ़ायदा देखें तो ये मैदे के लिए, जिगर के लिए और उसके अलावा जो जिस्म के अंदर हिद्दत पैदा होती है उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है। और जिगर के अंदर और गुर्दों के अंदर जो फासद मादे पैदा हो जाते हैं, जो ऐसी जिस्म के अंदर कोई ऐसे अज्जा पैदा हो जाते हैं कि जो हमारे वजूद की ज़रूरत नहीं होती, तो शरबत बजूरी उनको खारिज करने में मदद देता है। शरबत बजूरी यरकान में भी बड़ा ज़बरदस्त है। हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, या अल्लाह ना करे पीला यरकान हो, तो उसके लिए भी शरबत बजूरी बहुत अच्छा होता है। तो बहरहाल ऐसे नुस्खे लेके आपके सामने आ रहा हूँ कि अगर आप इन नुस्खों को सुने और इनको गौर से जब आप इनको फॉलो करें तो आप घर में बैठे बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ आप इसको तैयार कर सकें। तो बहरहाल यहाँ पे अर्ज़ करता हूँ तो नोट कीजिएगा। कुछ दोस्तों की ये ख्वाहिश होती है कि आप ज़रा आहिस्ता बोला करें, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं होती तो वीडियो तो आपके पास आ चुकी होती है, तो वीडियो को बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ आप उसको सुन सकते हैं। तो बहरहाल नुस्खा हाजिर है। इसमें सबसे पहले आपने लेना है सौंफ, जिसे हम तिब की ज़ुबान में बादियान रूमी कहते हैं। ये आपने लेनी है 75 ग्राम। उसके बाद तुख्मे कासनी 75 ग्राम। तुख्मे कासनी को अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि इसके अंदर कोई मट्टी या कोई स्टिक्स, कोई ज़र्रात ना हो। तो बहरहाल तुख्मे कासनी 75 ग्राम। तुख्मे करफस ये भी 75 ग्राम। बालछड़ 250। सिरका देसी अहम दवाई है 225 मिलीलीटर। उसके बाद चीनी शक्कर सफ़ेद जिसे हम कहते हैं 4 किलो। 7 लीमू यानी कि जिसे हम पंजाबी में या आम रोज़मर्रा की इस ज़ुबान में टाटरी कहते हैं, ये भी आपने लेनी है 12 ग्राम। उसके बाद नतरून बुखारी 6 ग्राम आपने लेनी है। सख्तुबान भी आप इसमें डाल सकते हैं, सख्तुबान भी उसको इसे कहा जाता है। नतरून बुखारी आपने लेनी है 6 ग्राम। ये नुस्खा तो आपके पास आ चुका है। अब मैं आपको तरकीब तैयारी बताता हूँ। इसमें यहाँ पे ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये क्योंकि हम अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग अगर इसको कम मिकदार में भी बनाना चाहें तो वो इसकी अपने हिसाब के साथ इसकी चौथाई या इसके आधा हिस्सा जितनी भी अद्वियात के हैं वो इसमें डाल के उसमें बना सकते हैं। सारी अद्वियात जो हैं वो फिर आधी हो जाएंगी। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि इन सब अद्वियात को, जिसमें सौंफ है, तुख्मे कासनी है, तुख्मे करफस है, बलछड़ है, इन सब अद्वियात को आपने 4 लीटर पानी में रात को भिगो देना है। अगले दिन उसको आप अच्छी तरह बॉयल करें। जब उसका पानी 2 किलो रह जाए, यानी 2 लीटर रह जाए, तो आपने नीचे उतार लेना है और उसको आप ऐसे रख लें थोड़ी देर के लिए। जब ठंडा हो जाए, इतना हो जाए कि आपका हाथ जो है आप उसमें डाल सकें, आपका हाथ जो है उसको आप गर्म ना महसूस हो तो, लेकिन हाथ डालने से पहले आपको अच्छी तरह जो है वो हाथों को साफ़ कर लें, हाथों को धो लें। उसके बाद अच्छी तरह उसको निचोड़ के उस पानी को आप अलग महफूज करें और जो फूक बचे, जो पुना हुआ बचे, उसे आप फेंक दें। जो पुन जाए, जो पुना हुआ पानी हो, उसको आप किसी बर्तन में डाल के एक थोड़ी सी हल्का सा टेढ़ा करके उसको दीवार के साथ या किसी भी सपोर्ट के साथ उसको आप रख दें। घंटा 2 घंटा उसको आप रखें तो जो भी उसके अंदर कुछ ज़रात ऐसे होंगे, जो सकीफ़ ज़रात होंगे, तो वो नीचे बैठ जाएंगे। आप पानी को ऊपर से कशीद करके किसी दूसरे बर्तन में आपने डालना है और उस बर्तन में आपने 4 किलो जो है वो उसमें चीनी डालनी है और इनको 4 किलो चीनी डाल के उसको आप आग पर रखें। उसको आप बॉयल करें। जैसे जैसे उसका आग का असर होता जाएगा वो उबलना शुरू हो जाएगा और जब वो गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें यहाँ पे ये अर्ज़ करता चलूँ कि इसकी मैल ऊपर आ जाती है। जब इसके ऊपर मैल हो तो उसको आप अच्छे तरीके से जो है वो वहाँ से उसको कशीद करके उसको नितार लें और मैल जो है वो बाहर फेंकते रहें।
जब ये गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा, जिस तरह जो भी शरबत किसी ने अगर बनाया हो तो उसकी ये पहचान ये होती है कि उसको थोड़ा सा शरबत लेते हैं और उसको इस तरीके से करते हैं, जब हल्की सी तार सी बन जाए तो समझें कि शरबत जो है वो तैयारी के मराहिल में है। तो उस वक़्त आपने क्या करना है, उस वक़्त आप इसमें सिरका, जिस तरह मैंने कहा था, सिरके को आप फिर भी अच्छी तरह जो है वो भून लें, साफ़ कर लें, वो आपने डालना है। उसको थोड़ा सा मज़ीद आप बॉयल करें। उसके बाद आप 7 लीमू इसमें डालें, नतरून बुखारी इसमें डालें, उनको अच्छी तरह इसको हल कर लें, मिक्स कर लें। और जब शरबत का कवाम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए तो शरबत को आप नीचे उतार लें। शरबत को नीचे उतारने के बाद ठंडा होने का इंतज़ार करें। जब शरबत ठंडा हो जाए तो आप किसी भी खुश्क बोतल में, आजकल क्रिस्टल की बॉटल्स आई हुई हैं प्लास्टिक में, बड़ा अच्छा प्लास्टिक है उसका, उसमें आप महफूज कर सकते हैं। शीशे की बोतलें तो अब बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, लेकिन जो भी बोतल हो वो खुश्क हो, शीशे में डालें या प्लास्टिक में डालें तो शरबत बजूरी तैयार है। इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल इसका ये है कि 3 तोले के करीब, बड़े बंदे की मिकदार जो है वो 3 तोला है। अगर हम इसे वैसे समझना चाहें तो तकरीबन 4 बड़ी चम्मच जो हैं वो आप इसकी लें शरबत की, और गिलास में डालें। और जो ऊपर जो गिलास का हिस्सा बाकी बच जाए उसमें आप ठंडा पानी डालें। छिलका इसबगोल का भी इसमें रख लें और छिलका इसबगोल इसमें डाल के आप हिला के इस्तेमाल करें तो आप किसी वक्त भी शरबत बजूरी, बेहतरीन टाइम जो इसका है वो तकरीबन असर के वक्त है और सुबह तकरीबन 11 बजे भी। अगर गर्मी की शिद्दत हो, पैरों की तलियां जल रही हों, हाथों की तलियां जल रही हों, पेशाब की रंगत पीले रंग की हो, तो आप शरबत बजूरी दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से दोस्तों की जब भी मैं कोई नुस्खा अपलोड करता हूँ, नुस्खा शेयर करता हूँ, तो उनकी ये व्हाट्सएप पे या किसी तरीके से भी उनकी ये रिक्वेस्ट होती है कि हकीम साहब ये हम कहाँ से इसको तैयार करें, कैसे तैयार करें। तो बहरहाल मेरा तो काम है कि जो कुछ मेरे ज़हन में है, जो कुछ मैं समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जो कुछ मेरे नॉलेज में है मैं आपके सामने शेयर करूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको खुद तैयार कर सकें। अगर मुझे कहते हैं आप, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो भी नुस्खे मैं आपके सामने लेके आता हूँ वो ज़्यादातर हमारी जो है वो रूटीन में होती है। तो इस वक्त शरबत बजूरी वैसे भी तैयार शुदा था, तो मैंने कहा इसकी वीडियो बनाते वक्त मैं आपके सामने भी ये लेके आऊँ। ये शरबत बजूरी जो मैंने आपको नुस्खा बताया, जिस तरीके से बताया इस तरीके से हमने तैयार किया। ये शरबत बजूरी आप मेरे सामने तैयार हालत में मौजूद है। अगर कोई दोस्त इसमें चाहता है कि मैं लेना चाहता हूँ तो बेशक आप इसमें ले सकते हैं। तो शरबत बजूरी ये जो बोतल मेरे सामने पड़ी है, इसकी जो प्राइस है जो हमारे पास है वो 400 रुपये के करीब है। और ये शरबत बजूरी की हाफ़ जो बॉटल होगी ये तकरीबन इसकी करीब प्राइस जो है ये 220 के करीब है। और इसकी जो प्राइस है, जो उसका क्वार्टर बनता है, ये इसकी प्राइस तकरीबन 120 के करीब है। तो ये बहरहाल तैयार था, तो मैंने ज़िम्मन एक बात आ गई थी, अगर आप तैयार नहीं करना चाहते तो इसमें तैयार शुदा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है, तो आप इसको मंगवा भी सकते हैं। तो उसके मंगवाने का तरीका यही होगा कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना एड्रेस भेजेंगे और इस तरीके से शरबत बजूरी आपके घर, आपकी दहलीज पे आपके पास पहुंच जाएगा। तो बहरहाल नुस्खा भी मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। नुस्खा बनाने में कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। गर्मियों के मौसम में आप ठंडे रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।